नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की वापसी के लिए सचिवालय में बड़ी बैठक। NSA डोभाल से भी हुई बात। यूक्रेन में फंस गए उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में सीएम धामी ने उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान सीएम धामी ने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों के परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम धामी ने बताया कि उनकी NSA अजीत डोभाल से बात हुई है। डोभाल ने उन्हें लोगों की वापसी के लिए आश्वस्त किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं वो लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने उनकी मदद के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। सिडकुल पुलिस ने बाइक चोर को दबोचा, चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद। धर्मनगरी में इन दिनों वाहन चोरों का आतंक है। क्षेत्र में वाहन चोर लगातार सक्रिय बने हुए हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए सिडकुल पुलिस ने एक आरोपी को चेकिंग के दौरान चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हाल में इलाके से उसने 3 अन्य बाइकें भी चोरी की थी, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। खटीमा में मिठाई विक्रेता के घर में फटा गैस सिलेंडर, 2 लोग बुरी तरीके से झुलसे। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा में शुक्रवार को गैस सिलेंडर फटने का मामला सामने आया है। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई थी। इस हादसे में मिठाई विक्रेता और उनका एक कर्मचारी झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार तंबाकू की फर्म पर GST का छापा, बिना बिल वाले 17 लाख के माल पर देना होगा 45 लाख का जुर्माना। हरिद्वार में GST की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की टीम ने तंबाकू कारोबारी की फर्म पर छापेमारी की है। टीम ने 17 लाख रुपए के तंबाकू को सीज कर दिया है। कारोबारी को करीब 45 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, तभी उसे माल वापस मिलेगा। सेलाकुई लूटकांड के 3 आरोपी अरेस्ट, 8 दिन की तफ्तीश और 300 CCTV फुटेज की जांच, ऐसे हुआ खुलासा। पुलिस ने सेलाकुई सराफा लूटकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करने के लिए इलाके में लगे करीब 300 CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाला। अल्मोड़ा उपपा की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने दिल्ली के एक व्यक्ति पर फर्जी तरीके से जमीन खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद भी इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन बहाल, उत्तराखंड के कर्मचारियों को जगी उम्मीद। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन बहाल की गई है, जिसके बाद उत्तराखंड के कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी उम्मीद जगी है कि यहाँ की सरकार भी पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। उत्तराखंड के कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं। यूक्रेन में फंसे ऋषिकेश के हरीश पुंडीर बताए धमाके के बाद होटल से नहीं निकले बाहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हमला भी कर दिया है। इसी कीव में उत्तराखंड के कई होटलियर्स फंसे हैं। इनमें ऋषिकेश के हरीश पुंडीर भी हैं, जो अपने होटल में ही कैद होकर रह गए हैं। उनके परिजन सरकार से उन्हें सुरक्षित लाने की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध, काशीपुर के 4 छात्र छात्राओं यूक्रेन में फंसे परिजनों ने लगाई गुहार। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में कुमाऊं के 13 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जिनमें काशीपुर की 3 छात्राएं और 1 छात्र भी शामिल हैं। वहीं उनकी सकुशल वापसी के लिए परिजन लगातार दुआ कर रहे हैं। साथ ही परिजनों ने भारत सरकार के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई है। 10वीं पास के लिए सेना में जाने का मौका, 11 मार्च तक करें आवेदन। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का शानदार मौका है। MOD आर्मी कैंप के इंटीग्रेटेड मुख्यालय ने मल्टीटास्किंग स्टाफ पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जो उम्मीदवार इंडियन आर्मी MTS भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें 11 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवार इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। हल्द्वानी में चोरों ने 4 दुकानों में लगाई सेंध, लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ। शहर में इन दिनों चोरों का बोलबाला है। एक के बाद एक शहर में लगातार कई चोरियों की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शहर के बीचों बीच स्थित ऊन और हौजी की 4 दुकानों का है। इन दुकानों से चोरों ने सेंधमारी कर 4 लाख से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं पुलिस अब इस घटना के बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। फैक्ट्री प्रबंधन के भाग जाने के डर से कर्मचारियों ने शुरू की पहरेदारी, लगाया उत्पीड़न का आरोप। रुद्रपुर के सिडकुल सेक्टर 2 स्थित इंटर आर्क फैक्ट्री के सैकड़ों कर्मचारी फैक्ट्री प्रबंधन के भाग जाने के डर से फैक्ट्री के बाहर 2 शिफ्टों में पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही फैक्ट्री यूनियन ने फैक्ट्री प्रबंधक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। काम की खबर, 28 फरवरी से हफ्ते में 6 दिन चलेगी श्रीनगर बेस अस्पताल की OPD। 28 फरवरी से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की OPD फिर से यथावत शुरू होने जा रही है। OPD अभी तक हफ्ते में 3 दिन ही चल रही थी। पूरे हफ्ते OPD चलने से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी। ज्यादा ध्यान कोरोना के मरीजों पर था। पौड़ी भाषण प्रतियोगिता में छात्रों ने खोली स्वच्छता अभियान में जनपद की पोल। पौड़ी में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।
इनमें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई विषय रखे गए। प्रतियोगिता में अनेक बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रेमिका से निकाह का वादा कर 3 दिन पहले दूसरी से कर ली शादी, युवती का थाने में हंगामा। हरिद्वार में निकाह और फरेब का मामला सामने आया है। एक युवक ने प्रेमिका से निकाह का वादा किया। 3 दिन पहले युवक ने किसी और युवती से निकाह कर लिया। प्रेमिका को जब युवक के निकाह की करने की बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में प्रेमिका थाने पहुंची और हंगामा कर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ी रही। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म, परिजनों ने मार कर किया अधमरा। कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती के शोर मचाने पर परिजनों ने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड आने वाले कृपया ध्यान दें, 28 फरवरी तक यहां बड़े वाहन का प्रवेश बंद, रूट प्लान जारी। हरिद्वार आने वाले यात्री कृपया ध्यान दें। बता दें कि हरिद्वार में 28 फरवरी तक बड़े वाहनों के आने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने नया रूट प्लान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि फाल्गुन कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के चलते ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। कांवड़ मेले की समाप्ति तक हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर भारी वाहन सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक पूरी तरीके से बैन रहेंगे। अगर किसी वाहन को नजीबाबाद की तरफ आना जाना है तो वह वाया जगजीतपुर, लक्सर, मंडावली, बिजनौर से होते हुए जा सकेगा। इस तरह रुड़की से देहरादून जाने वाले भी छुटमलपुर बाईपास, बिहारीगढ़ होते हुए जा सकेंगे। छुपते छुपाते उत्तराखंड पहुंचे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा, लेकिन फैंस ने उन्हें पहचान लिया। दोस्त ने किया वेलकम। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा उत्तराखंड के हसीन वादियों के बीच पहुंचे। अल्लू अर्जुन ने मास्क लगाकर खुद को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फैंस की नजरों से नहीं बच पाए। जैसे ही फैंस को पता लगा कि वो अल्लू अर्जुन है तो लोगों ने सेल्फी लेने की होड़ मच गई। लोगों ने खूब सेल्फी ली। बता दें कि अल्लू अर्जुन अपने दौरे की जानकारी किसी को नहीं, इसकी जानकारी सिर्फ उनके दोस्त नितिन को थी और उन्हीं ने उनका स्वागत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में किया। बता दें कि अल्लू अर्जुन किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि कुछ दिन सुकून के दिन बिताने के लिए देवभूमि पहुंचे। वो 1 हफ्ते आनंदा होटल में रहकर बिताएंगे। उनके कार्यक्रम गुप्त है और साथ ही उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था उनके दोस्त नितिन ने की है। मसूरी देहरादून रोड पर रोडवेज बस और बुलेट की जोरदार भिड़ंत, 2 युवक थे सवार। मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। बता दें कि इस रास्ते में बुलेट रोडवेज बस से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस के जरिए देहरादून जिला चिकित्सालय ले जाया गया। जिला चिकित्सालय में दोनों का इलाज चल रहा है। डीजीपी अशोक कुमार हुए नाराज, सभी जिलों के प्रभारियों को लिखा पत्र। डीजीपी अशोक कुमार नाराज हो गए। दरअसल मामला सिपाहियों को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाश को लेकर है। डीजीपी ने अपनी नाराजगी इसलिए जाहिर की है क्योंकि आदेश के बाद भी हेड कांस्टेबल को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया गया। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने अपनी नाराजगी जताई है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर कर्नल अजय कोठियाल चिंतित, सरकार से सुरक्षित वापस लाने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा एवं प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और उनके शहरों तथा सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले और गोलीबारी आज भी जारी है। उत्तराखंड सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं आप नेता अजय कोठियाल ने भी सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।